श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोगों को 2024 नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आने वाला 2024 नया साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं इस नए साल में पूर्ण हो जाएं, ऐसी हम सभी मनोकामना यहां पर करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को साल के पहले दिन मतलब 1 जनवरी 2024 के दिन पड़ने वाले साल के पहले सोमवार के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जिनसे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी या आपके पूरे घर में पूरे साल भर आपको कभी भी पैसों की धन की कमी नहीं देखनी पड़ेगी। आपके घर में भरपूर पैसा बना रहेगा पूरे साल भर। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं ज़रूर निकल कर आएगा, साल का जो पहला दिन है वो है सोमवार का दिन, तो क्या ये दिन सोमवार की अष्टमी का दिन है? तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बता दें कि ये वाला जो दिन है ये सोमवार की अष्टमी का दिन नहीं है, ठीक है। पर दोस्तों, सोमवार की अष्टमी से कम भी यह दिन नहीं है, क्योंकि पूरा साल का जो पहला दिन है मतलब 1 जनवरी का ही जो दिन है वो सोमवार का दिन है, मतलब भगवान शिव जी का दिन है। और जब साल का पहला दिन ही भगवान शिव जी का हो तो आप समझ सकते हो कि पूरे साल भर आपके ऊपर और आपके घर परिवार के ऊपर कैसे भगवान शिव जी की कृपा होने वाली है। तो इसके लिए मात्र आपको साल के पहले दिन कुछ विशेष उपाय कर लेने चाहिए, जिनसे कि आपके पूरे घर परिवार पर भगवान शिव जी की कृपा पहले दिन से हो, और पहले दिन से होगी तो पूरे साल भर भी रहेगी। और पहले दिन से अगर आपने धन प्राप्ति या पैसों की दिक्कत समस्या को दूर करने वाले उपाय कर लिए तो पूरे साल भर आपके घर में धन यहाँ पर बरसता रहेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस साल के पहले दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले फल, जो उपायों से आपको फल मिलता है वही फल आपको इन उपायों को करने से मिलेगा जो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। साल के पहले सोमवार या पहली तारीख के दिन करने हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सोमवार की अष्टमी का 31 चावल के दाने वाला उपाय तो ज़रूर सुना होगा। अब दोस्तों, इस वाले उपाय में क्योंकि इस दिन सोमवार की अष्टमी तो है नहीं और हमें सोमवार की अष्टमी का ही फल चाहिए वह उपाय करने के बाद, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने घर में धन संपदा या पैसों की दिक्कत समस्या को दूर करने के लिए इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में क्या करना है, अपने घर में एक दीपक बनाना है, ठीक है। दीपक आटे का भी ले सकते हो, मिट्टी का भी ले सकते हो, आटे का लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। करना क्या है, वह आटे के दीपक के अंदर आपको रखनी है 2 बाती। 2 बाती कहने का मतलब है कि अगर आप लोग लंबी बाती 2 रखोगे तो वो 4 जगह से चलेगी, पर गोल बाती 2 रखोगे तो वो सिर्फ 2 जगह से चलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 जगह से मतलब बाती चलानी है। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है, 2 गोल बाती लेना है। 2 गोल बाती लेकर अपने उस दीपक के अंदर रख लेना है जो आपने बनाया हुआ है। थोड़ा बड़ा बना लेना ताकि आपकी दोनों बाती अच्छे से रखा जाए और दीपक अच्छे से जल जाए, ठीक है। तो दोनों बाती आप लोगों ने रखी। दोनों बाती रखने के बाद उसके अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, ठीक है। शुद्ध देसी गाय का घी डालने के बाद आप लोग क्या करोगे, एक चावल का दाना लोगे। ध्यान रखना, वो चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। एक चावल का दाना लेकर अपने उसी घी के अंदर या उसी दीपक के अंदर घी के अंदर आप लोग डाल देना। डालने के बाद शाम के समय प्रदोष काल में 1 जनवरी 2024 साल के पहले दिन या पहले सोमवार को शाम के समय आप लोगों को पहुंचना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे। बेलपत्री का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचना, दोनों दीपकों की बत्तियों को मतलब एक दीपक की दोनों बत्तियों को आप लोग जला देना। जलाने के बाद वहाँ पर रख देना। भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कि आपके घर में पैसों की धन की पूरे साल भर कभी कोई कमी ना हो, कभी कोई दिक्कत समस्या ना आए, ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करना है। इस उपाय को करने के बाद निश्चित ही आप लोगों के घर में कभी पैसों की दिक्कत समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस साल के पहले सोमवार या पहले दिन किए जाने वाले दूसरे उस उपाय के बारे में जिससे आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी। या सोमवार की अष्टमी के दिन किए गए उपाय का जो फल मिलता है वो फल आपको इस दिन इस उपाय को करने से यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस उपाय को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि धन का सवाल है, पैसों का सवाल है। तो भाई, धन प्राप्ति के लिए पैसों पूरे साल भर आपको घर में पैसा बनाने के लिए, पैसों की दिक्कत समस्या को दूर करने के लिए थोड़ा उपाय अच्छे से समझना होगा, ठीक है। इस उपाय में क्या करना है वो सुनो। देखो, आपने बेलपत्री का पेड़ देखा है ना, बेलपत्री का पेड़ देखा है तो बेल का फल भी देखा होगा। तो आपको क्या करना है, एक बेल का फल लेकर आना है। प्रातःकाल सुबह सुबह ये वाला आपको उपाय करना है सोमवार के दिन, साल के पहले दिन, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को सुबह सुबह एक बेल का फल लाना है, या पहले एक दिन पहले भी लाकर रख सकते हो। बेल का फल लाकर बेल के फल के अंदर का पूरा गुर्दा आपको निकाल लेना है। बेल के फल के अंदर एक गुर्दा होता है वो निकाल लेना है, और बेल के फल का वो जो ऊपर का कवर होगा वो आपको साइड में रख देना है। उससे हमें काम नहीं है, हमें सिर्फ गुर्दे से काम है जो बेल के फल के अंदर होगा। उस गुर्दे को आप लोग निकाल लेना। उस गुर्दे को आपको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सुखा लेना है। सुखाने के बाद उसको जला लेना है।
किसी भी चीज़ पर, गैस पर वगैरह पर, किसी भी चीज़ पर जला लेना है। और जलाने के बाद आपको क्या करना है कि उसको यहाँ पर भस्म तैयार कर लेनी है। ठीक है, भस्म जैसे ही तैयार हो जाए तो वही उसको पीस लेना है अच्छे से, बिल्कुल बारीक वो हो जाए। और जैसे ही आप लोग उस भस्म को पीस लो तो पीसने के बाद उसे छन्नी से छान भी लेना। ठीक है, पीसने के बाद, छन्नी से छानने के बाद आपकी यह भस्म जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, सुबह सुबह जब आप लोग साल के पहले दिन भगवान शिव जी के मंदिर जाओगे ना, तो अपने साथ में ये भस्म रखना थोड़ी सी, और एक लोटा जल रखना। इस वाले उपाय को करने के लिए, धन संपदा या दुख समस्या, घर में सारी तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए, विशेष रूप से धन समस्या, धन प्राप्ति के लिए आप लोग ये वाला उपाय कीजिएगा। ठीक है, करना क्या है, ये भस्म थोड़ी सी और एक लोटा जल, क्योंकि ये भस्म आपको 5 सोमवार तक चलानी है, इसलिए ध्यान रखना 5 सोमवार तक ये वाला उपाय करना है। और इसी हिसाब से आप थोड़ी थोड़ी भस्म लेकर जाना। थोड़ी सी भस्म लेना है, एक लोटा जल लेना है। सबसे पहले आपको जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे। ध्यान से सुनना, उपाय समझ लेना, उसके बाद ही काम करेगा ये उपाय। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे सबसे पहले आप लोग पहुँच जाना। बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद क्या करना है, जो आप अपने साथ में भस्म लेकर आए हो ना, जितनी भी भस्म लेकर आए हो, वो पूरी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ा देना है, या बेलपत्री की जड़ के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, बेलपत्री की जड़ के ऊपर या बेलपत्री के पेड़ के ऊपर जैसे ही आपने वो भस्म चढ़ाई तो कुछ सेकंड रुकना, 5 से 10 सेकंड रुकना। फिर वापस से जो आपने अभी भस्म बेलपत्री की जड़ में या बेलपत्री के पेड़ के ऊपर चढ़ाई है ना, इसी भस्म में से एक चुटकी भस्म उठा लेना। ठीक है, या जितनी भस्म आपसे उठ जाए उतनी उठा लेना। थोड़ी सी भस्म या एक चुटकी भस्म वहाँ से वापस से उठाकर, जो आपने अभी चढ़ाई है बेलपत्री के पेड़ नीचे, यही भस्म को कुछ सेकंड बाद वापस से एक चुटकी उठाकर इस भस्म को लेकर, और एक लोटे जल का कुछ नहीं करना है अभी यहाँ पर, वो दोनों ही चीज़ों को लेकर शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है। शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुँचो तो शिव जी के मंदिर में शिव जी की शिवलिंग के पास में आना। शिवलिंग के पास में आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक चुटकी भस्म या जितनी भस्म आप लोग लेकर आए हुए हो, जो बेलपत्री के नीचे आपने चढ़ाई थी वही आप वापस उठा कर लाए हो, तो इस भस्म को सबसे पहले आप भगवान शिव जी पर चढ़ाना। भगवान शिव जी पर जब आप लोग इस भस्म को चढ़ाओगे ना, तो आप लोगों को एक नाम का ध्यान रखना है, वो है पार्वती जी का नाम। और जब इस भस्म को आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाओगे तो उस समय आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। कौन से महादेव के नाम का? कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए बेलपत्री के पेड़ के नीचे इस भस्म को चढ़ाना है। फिर वही भस्म कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही उठाना है। उस भस्म को लेकर शिव जी के मंदिर में आना है। जब शिव जी पर इस भस्म को चढ़ाओगे तो पार्वती जी के नाम का स्मरण करते हुए इस भस्म को शिव जी पर चढ़ा देना है। और पार्वती जी का नाम लेते हुए ही एक लोटा जल इस भस्म को चढ़ाने के बाद आप शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना करना धन प्राप्ति के लिए, ये बोलना उनसे कि पूरे साल भर आपके घर परिवार में कभी कोई दुख समस्या या परेशानी ना आए। साथ ही में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या है या पैसों की कभी हमें कमी ना हो पूरे साल भर, ऐसी आपको भगवान से अपनी कामना बोल देनी है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं उस अगले उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इस साल के पहले सोमवार या पहले दिन पर करना है। जिस उपाय को करने से सोमवार की अष्टमी के दिन किए गए उपाय का यहाँ पर आपको फल मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला उपाय भी धन प्राप्ति के लिए ही है, सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए ही है। इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनो। देखो, ये उपाय मात्र दूध का है। दूध को आपको 2 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, धन प्राप्ति के लिए, विशेष रूप से साल के पहले दिन, पहले सोमवार के दिन। ठीक है, करना क्या है, अपने घर से थोड़ा सा दूध लेकर जाना। दूध के अलावा जो चीज़ लेकर जाना चाहो लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय में सिर्फ दूध की आवश्यकता है। एक लोटा जल भी लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचोगे तो मंदिर पहुँचने के बाद आप सबसे पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना। जो आप भगवान शिव जी के लिए लाए हुए हो, एक लोटा जल जो चढ़ाना चाहो वो चढ़ा देना। उसके बाद में शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाना। शिव जी की शिवलिंग के पास में आने के बाद अपना वह दूध निकाल लेना जो आप दूध लेकर आए हुए हो। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि दूध आप लोग कौन सा लेकर जाओगे। ध्यान रखना, शिव जी पर अगर दूध चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हो तो शुद्ध देसी गाय का दूध ही लेकर जाना। अगर आपको सच में उपाय का फल चाहिए हो, थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ी मेहनत लगेगी गाय का दूध ढूंढने में, पर ढूंढ लेना, है ना, क्योंकि शिव जी पर गाय का दूध ही समर्पित होता है। तो गाय का दूध लेना, भले ही कम मिल जाए पर गाय का दूध ही वो होना चाहिए। पैकेट वगैरह का दूध इस्तेमाल मत करना। तो दूध लेकर आना, जितना मिल जाए उतना दूध लेकर आना। और शिव जी की शिवलिंग के पास में जैसे ही पहुंचो तो 2 स्थानों पर इस दूध को आपको चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है देखो, सबसे पहले जो स्थान होगा वो होगी जलाधारी। जलाधारी समझ रहे हो आप लोग, जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, जिसके ऊपर रखा हुआ होता है, जहाँ पर जल बहता हुआ जाता है और जलाधारी से नीचे गिरता है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा दूध, जो दूध लेकर आए हो, वो जलाधारी पर समर्पित करना है। जलाधारी पर कहीं पर भी समर्पित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर चढ़ाना थोड़ा सा ही है, पूरा नहीं चढ़ाना है। थोड़ा सा दूध पहले जलाधारी के ऊपर चढ़ाने के बाद बाकी जितना भी दूध बचा हुआ होगा आपके पात्र के अंदर, जिस पात्र में आप दूध लेकर आए हुए हो, वो पूरा दूध एक धारा से धीरे धीरे करके आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। ये वो तरीका है शिव जी पर दूध चढ़ाने का जिस तरीके से दूध चढ़ाने से आपके घर में धन संपदा या धन प्राप्ति आपके लिए बढ़ती है। ठीक है, इस तरीके से आप साल के पहले दिन आप दूध चढ़ा कर देखिए, आप खुद ब खुद यहाँ
पर चमत्कार देख लेंगे। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपको साल के पहले दिन कमल का फूल मिल जाए, कमल का फूल बहुत मुश्किल से मिलता है पर अगर मिल जाए तो आपकी किस्मत भी चमका सकता है। क्यों चमका सकता है? क्योंकि जब आप साल के पहले दिन ही कमल का फूल इस्तेमाल करके भगवान शिव जी को प्रसन्न कर दोगे तो पूरे साल भर आपको पैसों की कमी देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कमल के फूल में है ही इतनी ताकत। तो एक कमल का फूल अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो एक कमल के फूल को लेकर आना, उस कमल के फूल को मात्र आप शिव जी पर चढ़ा देना। अपने साथ में जो भी और चीज़ लेकर जाना चाहो, पूजन अर्चना के लिए एक लोटा जल, बेलपत्र, वो चढ़ा देना पहले। बाद में शिव जी के पास में बैठकर एक कमल का फूल शिव जी को समर्पित करना, उनसे प्रार्थना करना आपके घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए, दुख और समस्या को दूर करने के लिए, विशेष रूप से धन संपदा को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय है ना। कमल का फूल चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना कर लेना। अब बहुत सारे लोगों को कमल का फूल नहीं भी मिलेगा तो उनके लिए भी ये एक और तरीका है कि अगर आपको कमल का फूल नहीं मिलता है किसी कारणवश तो आपको कमल गट्टा बहुत आराम से मिल जाएगा। 1-2 रुपये का कमल गट्टा एक आता है, तो आप लोगों को पूजन वाली दुकान पर ये मिल जाएगा। कमल गट्टा बोलकर ले लेना। 1 लोटा जल भरना, सुबह सुबह ही सोमवार के दिन, साल के पहले दिन, पहले सोमवार को 1 लोटा जल भरना। उस 1 लोटे जल के अंदर एक कमल गट्टा आप लोग डाल लेना जो आप लेकर आए हो, ठीक है। कमल का फूल ना मिले तब आपको ये करना। कमल का फूल मिल गया है तो मात्र कमल का फूल शिव जी पर चढ़ा सकते हो, उनसे प्रार्थना कर सकते हो, आपको मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो एक कमल गट्टा अपने लोटे के अंदर डालना, इस लोटे जल को लेकर शिव जी के मंदिर में जाना और शिव जी पर ये जल को चढ़ा देना। जल में से अपने आप वो कमल गट्टा शिव जी पर चढ़ जाना चाहिए। उस कमल गट्टे को वापस लेकर नहीं आना है, शिव जी पर ही चढ़ा हुआ छोड़ आना है और भगवान से प्रार्थना करके धूप देकर अपने घर वापस आ जाना है। तो दोस्तों हमने आपको ये वो उपाय बताए हैं जो कि आप इस साल के पहले दिन, सोमवार की अष्टमी का तो दिन नहीं है पर सोमवार की अष्टमी के दिन किए गए उपायों को ही ये दिन आप लोगों को फल दे देगा। ये उपाय आपको फल दे देंगे, ठीक है। तो इन सभी उपाय करने से आपके घर में पूरे साल धन बरसता रहेगा, कभी पैसों की कमी नहीं होगी। बाकी कोई भी दिक्कत समस्या इन सभी उपाय करने में आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।